इतने शरीर पर चोटें आने के बाद भी यही बोलता रहा कि मैं आरती यादव को प्यार करता हूं, आरती यादव को प्यार करता हूं, आरती यादव को प्यार करता हूं। तुम मुझे मार डालो तब भी मैं यही बोलता रहूंगा कि आरती यादव मेरी है और आरती यादव से प्यार। आरती यादव जैसी लड़कियां भी इस देश में हैं तो फिर से सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, वो भी थी सावित्री जिसको पता था तेरा पति मर जाएगा, लेकिन वो यमराज से लड़ गई कि मैं अपने पति, मैं अपने उसको वापस लाऊंगी। सीता राजा जनक की बेटी थी। आज की डेट में अगर राजा जनक होते और सीता को भगवान प्रभु श्री राम लेके जाते जंगल में, तो आज के बाप सीता के होते तो डीवी एक्ट, दहेज का, मारपीट का, खर्चे का, क्रूअल्टी का सारे केस कर देते सीता, और सीता माता घर बैठ जाती। नहीं जाती। अगर सीता माता घर बैठ जाती तो भगवान श्री राम नहीं कहे जाते, राजा रामचंद्र जी कहे जाते, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम अगर बनाया है तो वो सीता के बलिदान ने बनाया। जब छोटू यादव चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, मर रहा था, मौत के मुंह में उसने जाते देखा है अपने प्रेमी को जो प्यार से उसका नाम लेता था, प्यारी आरती, उसने छोटू यादव के मुंह से चीखते हुए देखा, रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा है। इस दर्द को आरती यादव नहीं भूल सकती। आरती और छोटू की प्रेम कहानी अब धीरे धीरे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हुए दिख रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कुछ अपराधी बचे हुए हैं, कुछ लोग जेल भेज दिए गए हैं और उनका अब ट्रायल होना बाकी है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि अगर कोर्ट में आरती और छोटू की प्रेम कहानी का ट्रायल किया जाए तो जीत किसकी होगी। इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। सर, नज़रें लोगों की आप पर टिकी हुई, अगर इस केस को कोर्ट पर ट्रायल किया जाएगा तो केस किस ओर जाएगा? नहीं, ट्रायल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी उस बात को कहना ज़्यादा उचित नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चार्जशीट फाइल होगी, अरेस्टिंग अभी हो रही है। कुछ अपराधी जो दोषी हैं, जो इसमें मुलजिम हैं, एक्यूज हैं, उनकी अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। बिहार पुलिस अपना बहुत तेज़ी से काम कर रही है, करना चाहिए। ये मामला भी ऐसा ही जनहित का जुड़ा मुद्दा है। ये मामला आरती यादव, छोटू यादव ज़रूर है 2 लोगों का और 8 मुलजिम का, लेकिन ये बहुत लोगों की कहानी है, बहुत लोगों के दिलों की कहानी है, जिनमें आरती यादव तो आज मजबूत स्थिति में खड़ी है, लेकिन ऐसे बहुत से केस हुए जिनमें छोटू यादव जैसे लोग तो हजारों मरे, लेकिन आरती यादव जैसी लड़कियां समय पर बदलती चली गईं, फिसलती चली गईं, हॉस्टाइल होती चली गईं और मामले बरी होते चले गए। ये उन लोगों की भी कहानी है, ये उनका भी दर्द है, ये उन परिवारों का केस है, दर्द का केस है जिन्होंने कितने अपने बेटों को खोया है। ये उन लड़कियों का भी केस है जो अपने पद से डगमगा गईं, नहीं ठहर पाईं, लेकिन आज वो देख रही हैं कि मैं तो अपने पद से डगमगा गई थी, मैं तो अपने प्रेमी को खो चुकी हूँ, अपने माँ बाप, भाई बहन, जीजा बहनों, इनके लिए मैं बदल गई, लेकिन आरती यादव आज एक खड़ी है। तो जो खड़ा होता है विपरीत हवाओं में, जो खड़ा रहता है, तूफान में जो खड़ा रहता है, आंधी तूफान में भी नहीं डिगता, वही विजयी होता है, वही जीतता है। तो ये ट्रायल जब आएगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट आएगी, ट्रायल आएगा, उसके बाद कोर्ट में पहुंचेगा, फिर इस तरह से आगे प्रोसीड होगा। और निश्चित तौर पर केस बिल्कुल साफ है। देखिए, कॉल डिटेल केस की कहाँ तक होती बात, केस की बात करें, CDR बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी अलग है, पहले की टेक्नोलॉजी अलग होती थी। आज मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल बताती है कौन कहाँ है, CDR आती है किससे कितनी बात हुई, लोकेशन बताता है टावर कौन सा कहाँ था, तो स्थिति क्लियर होती है। एक चीज़, प्रेजेंस पता चल गई कि छोटू यादव उस जगह था, जो 8 मुलजिम थे उनकी पता चल गई वो वहाँ थे, इकट्ठे हुए एक साथ, प्लान बनाया गया, 120V हो गई, कंस्पिरेसी हो गई, आपराधिक षड्यंत्र बन गया। एक अपराध के लिए, आपराधिक मानसिकता के तहत एक अपराध करने के लिए जब कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब बिजली शॉक करने के, मारने के तरीके भी अपनाए गए, करंट यूज़ किया गया, नाखून नोचने के लिए प्लास भी रखे गए, ये सब मारपीट, पूरे शरीर पर उसके निशान हैं, उसका होना उपस्थित है, उसे बुलाया जाने की एविडेंस है, वहाँ पहुँच गया।
पहुंचने के बाद मोबाइल फ़ोन से ही पता चलेगा वो कितनी देर तक वहाँ रहा, उसके साथ क्या क्या हुआ कि डेड बॉडी के फ़ोटो हैं, जो डेड बॉडी है उसके फ़ोटो हैं। अब डेड बॉडी के फ़ोटो तो अपने आप नहीं बनते हैं, वो पुलिस ने लिए हैं। बिहार पुलिस बहुत एक्टिविटी से काम कर रही है, क्योंकि मैंने ये देखा है सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को मैंने किया दिल्ली में, जो फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से था, उसमें देखा मैंने। मेरे पास अपील आई मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की, क्योंकि शुरुआत में बिहार पुलिस के पास ही केस था मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, तो उसकी भी मेरे पास फाइल दिल्ली हाई कोर्ट में अपील आई कुछ मुलजिमों की तरफ से, उनकी अपील मैं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में कर रहा हूँ। तो मैंने वो कार्य देखे हैं और भी कई केस ऐसे हैं बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस एक्टिविटी काम कर रही है, अच्छी तरह काम कर रही है, सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। लोकेशन आ गई, वहाँ कमरे में पहुँचना आ गया, उसका वहाँ उपस्थित रहना हो गया, मारना हो गया उसका, लोगों के द्वारा मारना, आत्महत्या की थ्योरी ख़त्म हो गई, वहाँ पहुँचने की बुलाने की थ्योरी क्लियर हो गई, बुलाया गया, आपराधिक षड्यंत्र आ गया, प्लान के तहत बुलाया गया, वहाँ उसे मारा गया, डेड बॉडी के फ़ोटो प्रूव हो रहे हैं। फ़ोटो देखो, डेड बॉडी तो कहीं रखी नहीं रहती, अंतिम संस्कार तो उसका होगा, जो जिस धर्म का है उसके आधार पर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसके फ़ोटो एग्जिबिट होंगे, एविडेंस में आएंगे। और फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दोनों मैच करेंगी, फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दोनों मैच करेंगी तो उसका रिजल्ट केस पे आएगा, उसी आधार पर विटनेस आएगी, उसी आधार पर एविडेंस आएगी, उसी आधार पर आरती यादव का 164 का स्टेटमेंट हुआ, 164 का बयान हुआ, उसी आधार पर आरती यादव का 161 का बयान हुआ, उसी आधार पर आरती यादव का कोर्ट में बयान होगा, स्टेटमेंट होगा, बयान होगा। जब बयान होगा तो आरती यादव सारी बात कहेगी, तो सब कुछ सामने के सामने होगा और एक मिसाल होगा केस। मुझे फक्र है, देखिए छोटू यादव को तो बचा नहीं बचा पाए, लेकिन छोटू यादव तो चला गया, लेकिन छोटू यादव अपने पीछे एक ऐसा संदेश दे गया, मैसेज दे गया, उसकी मौत पूरी देश और दुनिया को एक ऐसा संदेश देगी, मौत देगी, जो लोगों में सच्चे प्यार के प्रति, प्यार की सच्चाई के प्रति पराकाष्ठा पे ले जाएगी कि प्यार होता है। ऐसा नहीं आज आधुनिक दुनिया में, ऐसा नहीं आज की सोशल मीडिया के समय में, आज का ऐसा नहीं कि व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के समय में प्यार, असली प्यार ख़त्म हो गया। लोग सोचते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का प्यार रह गया, उस पर आई लव यू लिख दिया तो हो गया, लाइक कर दिया तो हो गया, उस पर लिख दिया कुछ उससे हो गया, कि चैटिंग कर ली तो चैटिंग प्यार नहीं है। आज की समय में केवल चैटिंग प्यार नहीं है, व्हाट्सअप प्यार नहीं है, सोशल मीडिया प्यार नहीं है, फेसबुक प्यार नहीं है, ट्विटर, इंस्टाग्राम प्यार नहीं है। असली प्यार जो बलिदान मांगता है, जो त्याग मांगता है, जो बिल्कुल इस बात को प्रूव कर रहा है कि छोटू यादव भी अंतिम समय तक, आप सोचते हैं इतनी शरीर पर चोटें कैसे आईं? इतने शरीर पर चोटें आने के बाद भी यही बोलता रहा कि मैं आरती यादव को प्यार करता हूँ, आरती यादव को प्यार करता हूँ, आरती यादव को प्यार करता हूँ, तुम मुझे मार डालो तब भी मैं यही बोलता रहूँगा कि आरती यादव मेरी है और आरती यादव से प्यार करता हूँ। और इस बात को आरती यादव के कान सुनते रहे, उसका एक एक रोम सुनता रहा कि मेरा बच सकता था। छोटू यादव अगर कह देता, छोटू यादव अगर उन परिवार वालों के सामने कह देता मत मारो मुझे जाने दो, मैं कभी नहीं फ़ोन करूंगा, मैं कभी नहीं आरती यादव से मिलूंगा, मैं भूल जाऊंगा आरती यादव, जैसा लोग करते हैं, जैसा इस ज़माने में करते हैं, आधुनिकता के ज़माने में। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने जीवन को खो दिया, उसने अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसा लैला मजनू को चुनी जा रही थी, लैला चुनी जा रही थी दीवालों से, वो बच सकती थी कि मैं मजनू को भूल जाऊंगी। हीर रांझा मर रही थी, शीरी फरियाद मर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को अमर कर दिया। इसलिए आज मेरा जैसा एडवोकेट भी नाम लेता है और पूरी दुनिया उनको याद रखती, इतिहास याद रखेगी। इसमें कोई शक नहीं कि आरती यादव का त्याग और आरती यादव के कानों की वो चीख जो सुनी है उसने छोटू यादव के, कि अंतिम सांस तक गला दबाया गया होगा, मुंह कुचला गया होगा, शॉक, बिजली के शॉक। देखिए, अब जब कोई व्यक्ति रोटी बनाती है, महिलाएं चपाती बनाती हैं, आदमी बनाए, पुरुष बनाए, आज की डेट में तो आदमियों को भी रोटी बनानी पड़ती है भाई, तो पुरुष भी रोटी बनाते हैं, तो जरा सी रोटी की भाप लग जाती है तो भी जल जाता है। उसे तो बिजली के करंट दिए गए, शॉक दिए गए, बिजली से शॉक दे के पूछा गया कि बोल, अब छोड़ेगा तू, अब हटेगा तू, अब आरती यादव से दूरी बनाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं फोन करेगा।
लेकिन उसने यही कहा होगा मरते मरते कि नहीं, मैं आरती यादव को नहीं छोड़ सकता, आरती मेरी है। और इस बात को आरती सुनती रही, चाहे उसे कहीं कमरे में बंद कर दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो, लेकिन कान उसके सुनते रहे और आरती यादव उसको जिंदा लाश बन के आज चल रही। सर, इस केस में जीत किसकी होगी? न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, प्यार की जीत होगी, तपस्या की जीत होगी, बलिदान की जीत होगी और कानून की जीत होगी, न्याय की देवी की जीत होगी, सीआरपीसी, आईपीसी और भारत के संविधान की जीत होगी। सर, जो अफवाहों का जो बाजार गर्म कर दिए हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर अफवाह ना उड़े तो केस पूरा सीधा आरती के सपोर्ट में है, छोटू के परिवार के सपोर्ट में है। लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि आरती को ही दोषी करार देकर उसको ही जेल भेजना चाह रहा है। ये जो अफवाह करने वाले हैं ना, अगर वो यहाँ सीने पे हाथ रख के अपने दिल से कहें कि छोटू यादव उनका भाई था, छोटू यादव उनका लड़का था, छोटू यादव उनका भतीजा था, मरने वाले से अगर थोड़ी सी हमदर्दी रखें, मरने वाले से अगर थोड़ा सा रिश्ता बनाएं, मरने वाले के प्रति थोड़ी सी वफा रखें, तो वो लोग ऐसी अफवाह नहीं फैलाएंगे। जो प्यार करता है ना, जिससे प्यार करता है, वो उसको जानता है कि कैसे, कितना प्यार किया मैंने, किस हद तक प्यार किया, टूट के प्यार किया। जो लोग कहते हैं ना टूट के प्यार किया, उसको आरती यादव, छोटू यादव ने प्यार किया है। अफवाह उड़ाने वाले दूसरों के लिए कुछ भी कह लें, वो कहते हैं ना जिसके बीते आप, जो जिस पर बीतती है वही जानता है। सर, लगातार जनमंच न्यूज़ पर आपका सपोर्ट आ रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे देख रहे हैं, आपके जनमंच चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, और ये आप देखने वाले केवल बिहार के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, पूरे देश के नहीं हैं, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, पूरी दुनिया में आपका देखा जा रहा है। मेरे पास विदेशों से फ़ोन आते हैं, पूरी दुनिया से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैं आरती यादव जैसे को सम्मानित करना चाहता हूँ। सोचिए, आरती यादव के प्रति लोगों का आज, जिनका खुद का प्यार धोखा दे गया, जिनका खुद का प्यार बेभरोसे हो गया, वो अकेले पड़ गए इस दुनिया के चक्कर में, इन्हीं ऐसे लोगों के चक्कर में, आलोचना, अच्छा ये परिवार, ये सब इनके चक्कर में, कानून, कोर्ट कचहरी। लेकिन आज उन्हें लगता है कि आरती यादव जैसी लड़कियां भी इस देश में हैं, तो फिर से सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, वो भी थी सावित्री जिसको पता था तेरा पति मर जाएगा, लेकिन वो यमराज से लड़ गई कि मैं अपने पति, मैं अपने उसको वापस लाऊंगी। सीता राजा जनक की बेटी थी। आज की डेट में अगर राजा जनक होते और सीता को भगवान प्रभु श्री राम लेके जाते जंगल में, तो आज के बाप सीता के होते तो डीवी एक्ट, दहेज का, मारपीट का, खर्चे का, क्रूअल्टी का सारे केस कर देते, सारे केस कर देते सीता, और सीता माता घर बैठ जाती। नहीं जाती। अगर सीता माता घर बैठ जाती तो भगवान श्री राम नहीं कहे जाते, राजा रामचंद्र जी कहे जाते। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम अगर बनाया है तो वो सीता के बलिदान ने बनाया है, लक्ष्मण के भाई के प्रति प्यार ने बनाया है। जो बलिदान था, त्याग, ये देश इतिहास रहा है त्याग का। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, आज उन्हें महाराणा प्रताप के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए केवल धोती पहन के चले। आज चंपारण का आंदोलन, बिहार की जगह की धरती से आज़ादी का, आज लोग याद करते हैं। तो ये धरती त्याग बलिदान के लोगों की रही है, तो उसको अवश्य आरती यादव निश्चित तौर पर फिर से ताज़ा कर रही है। और जो लोग कह रहे हैं आरती यादव बदल जाएगी, आरती यादव की वो चीखें जब छोटू यादव चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, मर रहा था, मौत के मुंह में उसने जाते देखा है अपने प्रेमी को, जो प्यार से उसका नाम लेता था, प्यारी आरती, उसने छोटू यादव के मुंह से चीखते हुए देखा है, चीखें देखी, रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। इस दर्द को आरती यादव नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूलना चाहिए, कोई नहीं भूलने देगा, कोई नहीं भूलने देगा। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आरती यादव का मोरल सपोर्ट पूरे देश और पूरी दुनिया की लोग आपके चैनल के माध्यम से कहें। मोरल सपोर्ट देने का अधिकार सबको है, नैतिक रूप से पहुंच नहीं सकता हर व्यक्ति, अररिया बिहार नहीं पहुंच सकता, लेकिन सपोर्ट दे सकते हैं, उसको हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आज उसको हौसले की ज़रूरत है, उसे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं, आज उसे लोगों के हौसले की ज़रूरत है कि वो अपने परिवार के खिलाफ, जैसे इतिहास में लोग लड़ते रहे हैं, ऐसे लड़के जाए, ऐसे करके जाए और अपने परिवार की बात को देखते हुए, इसमें भी
आरती यादव के परिवार की बेइज्जती नहीं है, सजा हो जाएगी। आरती यादव उसी परिवार की बेटी है, ये उनके लिए भी सम्मान की बात है। उस आरती यादव के जो मुलजिम परिवार वाले हैं उनके लिए भी सम्मान की बात है कि उनकी कोख से ऐसी बेटी पैदा हुई जिसने इतना बुलंदी के साथ अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के, प्यार के, ढाई आखर के प्रेम को, शब्द को ज्वलंत किया, आगे बढ़ाया और इतिहास में अमर हो। जी हाँ, छोटू और आरती की दर्दनाक प्रेम कहानी जनमंच न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को बताई जा रही है और मैं बताता रहूँगा जब तक आरती को न्याय नहीं मिल जाए। सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हर परिवार में बहन बेटी है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि प्यार किया है तो उसे जीवन के आखिरी क्षण तक निभा देना, बीच में धोखा मत देना। मैं मानता हूँ पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, लेकिन महिला कमीशन सही, महिला कमीशन भी कहे कि ऐसी, महिला कोर्ट भी कहे, महिला थाना भी कहे, महिला हेल्प डेस्क भी कहे कि हमारी महिलाएं मजबूत महिला हैं। ये ना कहा जाए कि हेल्पलाइन, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, मेन हेल्पलाइन नहीं है, मेन हेल्प डेस्क नहीं है, मेन कोर्ट नहीं है, मेन कमीशन नहीं है, इसलिए पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है। छोटू यादव चला गया ज़रूर दुनिया से, लेकिन छोटू यादव के साथ जो हुआ वो कागज़ों में, फाइलों में मौजूद है। इसलिए छोटू यादव आज भी जिंदा है और सामने। प्लीज़ इस खबर को जनता के हित में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।